ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है और खबर है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए भी, जो मोदी 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 के नारे लगाया करते हैं। खबर ये है कि आरोप बार बार कांग्रेस की तरफ से लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक ही पाले में खड़े होकर मैच खेल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आकलन लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ सवाल हैं, उनके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, या यूं कहिए उनके उत्तरों में छुपा है वो राज, जो राज अगर सामने आ गया तो लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर होना पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें बहुत कुछ ऐसा पता होता है राजनीति में जो कि आम लोगों को नहीं पता होता, और आम लोगों को पता चल भी नहीं पाता चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन हम शायद आपको वही बात बताने का इशारा कर पाए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक दूसरे से साठगांठ किए हुए हैं, मिले हुए हैं, या फिर एक ही पाले में खड़े हैं, तो फिर कांग्रेस और महागठबंधन बिहार में मैच खेलने के लिए क्यों तैयार है? क्या कांग्रेस और महागठबंधन को यह विश्वास है कि चुनाव आयोग निष्पक्षतापूर्ण तरीके से चुनाव कराएगा? और अगर विश्वास नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने का क्या लाभ है? ना पते की बात। दूसरी बात कि राजीव कुमार जी अब पद पर नहीं है, जो हमारे पहले चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, और मामले की जांच सीआईडी भी कर रही है। तो क्या राजीव कुमार जी से पूछताछ की गई होगी? जब सीआईडी मामले की जांच कर रही है और राजीव कुमार पद पर नहीं है, तो सीआईडी किसी भी तरह की पूछताछ राजीव कुमार से कर सकती है। और राजीव कुमार प्रेशर में आकर क्या बहुत कुछ नहीं बता सकते ज्ञानेश कुमार के बारे में भी? और अगर कोई प्रमाण होंगे तो राजीव कुमार आसानी से उपलब्ध करा देंगे, या राजीव कुमार यह भी बता सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार की कौन सी नस दबाने से समस्या का समाधान होगा। आम लोग भले ही ये कह रहे हों कि बीजेपी चुनाव आयोग के पाले में खड़ी है, हम ये नहीं कहेंगे कि चुनाव आयोग बीजेपी के पाले में खड़ा है। थोड़ा सा अगर ये कहते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, और चुनाव आयोग की मर्यादा भी भंग होती है। तो अगर ये कहें कि बीजेपी चुनाव आयोग के पाले में जाकर खड़ी हो जाती है तो ज्यादा मुनासिब होगा कहना। अब हकीकत तो ये भी हो सकती है कि अंदर ही अंदर चुनाव आयोग ने यू टर्न ले लिया हो और अब कांग्रेस चुनाव आयोग के पाले में आकर खड़ी हो गई हो, या चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच भी अंदरूनी स्नेहपूर्ण संबंध बन गए हों, तभी कांग्रेस या महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो भी तब जब चुनाव आयोग तो चुनाव करा रहा है ना, निर्वाचन आयोग ही चुनाव करा रहा है, और मैच कराने वाला जो है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विश्वास तो होगा, तब तो खिलाड़ी मैच खेलने के लिए तैयार है। अगर एम्पायर पर विश्वास नहीं होगा तो खिलाड़ी मैच खेलने के लिए तैयार क्यों होंगे? और संभव है कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने लाइन पर आने के संकेत दिए और उन्होंने नई प्रक्रिया बनाई, नए नियम लागू किए, वोट डिलीट करने की भी एक ओटीपी और आधार के जरिए व्यवस्था बनाई, तो क्या वो इस बात का संकेत नहीं कि अब चुनाव आयोग कांग्रेस की बातों को वजन देने लगा है, या राहुल गांधी की बातों को वजन देने लगा है, राहुल गांधी के तथ्यों से सहमत हो गया है,
या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी अपने संबंधों को मधुर कर चुका है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां चुनाव आयोग ये कह रहा था कि राहुल गांधी माफी मांगे, जनता से, वोटर का अपमान हुआ है, 7 दिन का उन्हें वक्त दिया गया था, वहीं चुनाव आयोग 7 दिन क्या 14 दिन, 20 दिन, 25 दिन बीत जाने के बाद भी मुंह पर उंगली रख लिया है। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? दूसरी बात, राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को वक्त दिया था, मोहलत दी थी और कहा था कि उन्होंने शपथ ली है और अब उन्हें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को संभवतः कुछ ऐसा मिल गया है जिससे कि वो चुनाव आयोग को अपनी पटरी पर ले आए हैं और इसीलिए बिहार में पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन तैयार है। और दूसरी बात ये कि उन्हें जीत का भी पूरा भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को। वहीं बीजेपी ये समझ रही हो कि चुनाव आयोग का काम करने का तरीका अभी पहले जैसा ही है या पहले जैसा ही रहने वाला है और इस मुगालते में कहीं बीजेपी की हवा ना निकल जाए, क्योंकि धोखा तो अपने ही देते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। अगली बार फिर कोई एक नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। हमारा नाम सौरभ दुबे।